चलिए तो हमारा जो चल रहा है, क्या चल रहा है, जेंडर है, जेंडर बोल रहे थे। तो जेंडर में हमने क्या है, पर्सोनिफिकेशन भी कर लिया, ठीक है। बाकी 4 जेंडर है, मास्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूट्रल। तो मास्कुलाइन मतलब इट रिप्रेजेंट्स मेल एनिमल, फेमिनाइन जेंडर इट रिप्रेजेंट्स फीमेल जेंडर, सॉरी फीमेल एनिमल, और कॉमन जेंडर यानी वो तो यानी रिप्रेजेंट इधर मेल और फीमेल, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक। और न्यूट्रल जेंडर रिप्रेजेंट्स नीदर मेल नॉट फीमेल, ना मेल होगा ना फीमेल होगा, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। तो इसके लिए पर्सनिफिकेशन भी हमने कर लिया था, है ठीक है। कोई चीज़ मान लीजिएगा हार्ड है, रफ है, क्रूअल है तो वो किस कैटेगरी में जाएगी, ही सी की, मतलब ही की कैटेगरी में, ठीक है, और एनिमल की कैटेगरी में। और अगर सॉफ्ट है, ब्यूटी है, काम है, ठीक है, काइंड है, तो वो आपके फीमेल कैटेगरी में जाएगी। चले जरा एक काम करो, एक एग्जाम्पल लिखो, जरा बताना, आपने सक्सेस लगाना। लिखिए द शिप, द शिप, द शिप, द शिप, SHIP शिप, द शिप है, अच्छा मैं लिख के देता हूँ, द शिप, द शिप हैज लॉस्ट, द शिप हैज लॉस्ट मैनी of its his her crew। चलिए तो क्या लगाना पसंद करोगे, हैं हर लगाना पसंद करोगे, हैं his। चलिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हर होगा, ठीक है। द शिप हैज लॉस्ट मैनी ऑफ, अब ये किस कैटेगरी में जा रहा है, शिप जहाज, यानी फीमेल कैटेगरी में, ठीक है। तो फीमेल कैटेगरी में रखते हैं इसको, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, वाई बिकॉज वो आपको ले जाने का काम करता है, ठीक है, मदद करता है, तो इसलिए उसको फीमेल कैटेगरी में रखते हैं। सो सर है सो सब कुछ पॉइंट है जो फैक्ट के तौर पर आपको याद रखना है, इस तरीके से कर लेना है। व्हाट यस, किसकी मिठाई है आज सिस्टर, लाओ भाई, खा रहे हैं भाई। तो इसमें मुँह मीठा हो जाए तो उससे बढ़िया क्या बात है भाई, हैं तो एक एक हिस्सा में आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 2 चलो एक ही ले रहे हैं I have tried। किस चीज की है? अरे बर्थडे की है, माधु का बर्थडे है। चलिए भैया हैप्पी बर्थडे। सॉरी टुडे 16। take। I was thinking when I forgot. Art is not good। Sir, she spoke Hindi without permission. Write your name. तो भाई यूट्यूब वालों खा लो मिठाई, तुम तो खाओ, कैसे देख कर जाओ, क्यों कैसे भेजेगा तुम्हारा। Sir, I wanna take water. पानी और पीना, ये लगे जाओ। चलिए थैंक यू सो मच। May I speak Hindi? सर जॉन सी चॉकलेट में पिछली बार ना लेकर आया, वे अब दोनों से ही नहीं तो चॉकलेट ही लेकर आता। सर मैं आएगा मैं लेकर आया। सर मैं स्पीक हिंदी, वहाँ कुछ भी ना है, बोतल देखो ना कहीं तो लगा हुआ है, मैं ना बोला पीना। बेस्ट मत पियो, बंद कर दो भाई। तो आ जाओ भाई वापसी। तो शिप के लिए जो इस्तेमाल करते हैं हम वो हर पे इस्तेमाल करते हैं। और याद रखना, कोई भी नेम ऑफ कंट्री हो, कोई भी नेम ऑफ कंट्री हो, कोई भी नेम ऑफ कंट्री हो,
अगर उसको पर्सोनिफाई करना हो तो याद रखना वो भी ना फीमेल कैटेगरी में जाता है, कोई भी नेम ऑफ कंट्री हो, ठीक है। तो हमको जो बोल रहे हैं वर्ड से मतलब नहीं है कि जैसे हमने कहा इंडिया तो लग रहा है जी फीमेल था, हमने कहा भारत, हिंदुस्तान, तो अरे तो मेल हो गया ना। यानी एवरी नेम ऑफ कंट्री गोज इन द कैटेगरी ऑफ फीमेल, ठीक है। तो फीमेल के जैसा ट्रीट करेंगे उसको, वैन भी पर्सोनिफाई, ठीक है, जब पर्सोनिफाई करेंगे तो लोग इस पॉइंट को लिख लो जैसे जो यूट्यूब देख रहा है इसकी शॉट ले लो वीडियो को पॉज करके। चल लिख लिया, चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिएगा 2 कॉलम बना लो, मास्कुलाइन और फेमिनाइन। मास्कुलाइन और फेमिनाइन, जैसे मान लीजिए मास्कुलाइन में कहा है बॉय, तो ये एग्जाम में आता है कि मान लीजिए बॉय दे दिया, उसका कहेगा भी आप फेमिनाइन बताइए, या फेमिनाइन दे दिया कहेगा मास्कुलाइन बताइए। तो इस तरीके से तो बॉय का हो जाएगा क्या, गर्ल, बॉय का गर्ल होगा इस तरीके से, ठीक है। तो मैं लिखा रहा हूँ, जरा लिखो, बॉय का गर्ल हो जाएगा ऐसे ही। आगे लिखना है, ठीक है, he got he got he got got, he got का हो जाएगा she got, और लिख लेना है बुलकाफ, bull बुलकाफ, calf, बुलकाफ, बुलकाफ का हो जाएगा काव काफ। आगे लिखना है he bear bear, यानी भालू, तो he bear का हो जाएगा sea bear bear है, sea bear हो जाएगा। आगे लिखना है लैंडलॉर्ड LAND LORD लॉर्ड, तो लैंडलॉर्ड का हो जाएगा लैंड लेडी। आगे लिखना है मिल्कमैन, तो मिल्कमैन का हो जाएगा मिल्कमेड मेड, MAID मिल्कमेड। आगे ना HOST होस्ट का हो जाएगा हॉस्टेस HOST के बाद ESS लगा दो, हॉस्टेस। आगे लिखना है GOD गॉड का हो जाएगा गॉडेस GODDES गॉडेस। GODDES डबल डी लगाना है, गॉडेस GODDES मतलब ESS GODES। अरे नो वेट प्लीज, यानी GODD होगा और ESS होगा गॉडेस, ठीक है, डबल डी होगा, क्योंकि बनाया रहना। मान लीजिएगा कुछ आप मतलब जोड़ रहे हैं, सफिक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो जब सफिक्स करते हैं तो मान लीजिएगा एक CL हो, लास्ट लेटर CL हो, उससे पहले एक BL हो, तो जब आप कुछ भी सफिक्स जोड़ेंगे तो जो बाद वाला है वो 2CL हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने तुमको बताया नहीं बताया अभी, नहीं बताया, चलो कोई नहीं, तो अब याद रखो ये तो वो 2CL हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखो, मॉन्क MONK मॉन्क का हो जाएगा नन। मॉन्क का मतलब होता है जो होता है पुजारी, तो नन का हो जाएगा पुजारी, ठीक है। मतलब जो मठ के जो होते हैं, मठ वगैरह के जो पुजारी होते हैं, मठ नहीं जानते, अरे मान लीजिए कोई भी जगह हो, मंदिर हो कोई भी। आगे देखो एम्परर EMPEROR एम्परर का हो जाएगा एम्प्रेस EMPRESS एम्प्रेस। तो एम्परर का हो जाएगा क्या,
एम्प्रेस। आगे लिखना है फॉक्स, FOX, फॉक्स। फॉक्स का हो जाएगा विक्सन, VIXEN, विक्सन। ठीक है, इसको याद रखना है, ये कुछ चुनिंदा है जो मतलब पूछे जाते हैं एग्जाम में ज्यादातर। फॉक्स का हो जाएगा विक्सन। आगे लिखना है विजार्ड, WIZARD, विजार्ड मतलब जादूगर है, WIZARD, विजार्ड। तो विजार्ड का हो जाएगा विच, WITCH, विच। तो विच का मतलब जादूगरनी, वैसे विच का मतलब चुड़ैल भी होता है। ठीक है, आंसर डॉगनेस आल्सो। हाँ, आगे देखो टाइगर, टाइगर, TIGR, टाइगर। टाइगर का हो जाएगा टाइग्रेस, TIGRESS, टाइग्रेस। आज ना रैम, RAM, रैम। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है हर जगह। रैम, रैम का होता है ईव, EWE, ईव। रैम का होता है भेड़। ठीक है, रैम को आप बोल सकते हो, सीप भी बोल सकते हो, SHEEP, सीप। ठीक है, या चाहो तो सेलेक्ट कर लो, रैम हो या सीप हो, दोनों का ई बनेगा, EWE, ईव। तो कई बार एग्जाम में जो देता है ज्यादातर देता है इसको और लिखेगा वो रैम। ठीक है, अब तुम क्या पढ़ते हो उसको, वो कहता है कि भी प्लीज राइट फेमिनाइन जेंडर ऑफ, अब मान लो RM कर दिया, तुम उसको क्या करते हो, उसको राम पढ़ते हो। तो राम पढ़ते हो, वहीं पे कर जाता भाई क्या करना है, राम का सीता करने का मन करेगा। तो भाई राम नहीं है वो, रैम है, रैम। ठीक है, तो वहाँ सीता से मतलब नहीं है, वहाँ मतलब है भेड़ से। ठीक है, मेल शिप से, तो मेल शिप होता है। ठीक है, तो रैम का हो या शिप हो, उसका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। आगे देखो ड्यूक, ड्यूक, DUKE, ड्यूक। याद रखना ये भी अच्छा है। ड्यूक का हो जाएगा डचेस, ड्यूक मतलब राजा और डचेस रानी, DUCHESS, डचेस। आएगा विडोअर, VIDOWER, विडोअर, VIDOWER, विडोअर। विडोअर का मतलब होता है विधुर, यानी जो जिसकी मतलब वाइफ जो है मतलब एक्सपायर हो गई, ठीक है, उसको बोलते हैं विडोअर। और इसका फेमिनिन जेंडर होगा विडो, WIDOW, विडो, WIDOW, VI नहीं, WIDOW, विडो। और लिख लो बैचलर, BACHELOR, बैचलर, BACHELOR, बैचलर। बैचलर का मतलब कुआरा, ठीक है, जिसकी शादी नहीं हो, अनमैरिड। BACHELOR, बैचलर मतलब इसका मतलब अनमैरिड, जो अनमैरिड होता है, ठीक है, जिसकी शादी नहीं हुई है। तो ये फेमिनिन में जाएगा मेड, MAID, मेड, मेड। ठीक है, ये फीमेल के लिए आता है मेड, जो अनमैरिड है, मेड, MAID, मेड। और लिख सकते हैं स्पिंस्टर, स्पिंस्टर, SPINSTER, SPINSTER। अरे स्पिंस्टर, SPINSTER। सर, यस, विद मेड, नो, नो, दोनों, इसका मेड का स्पिंस्टर का एक ही बात है। मेड, अरे मेड भी बोल सकते हो, स्पिंस्टर भी बोल सकते हो। I will tell this, okay, just right now. You can say maid also who is मतलब unmarried, यानी if she is a girl and she is unmarried, so you can say maid, you can and also say spinster. I have peacock, peacock, PEA, peacock, COCK, peacock। तो peacock का हो जाएगा peahen, 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 peahen। ठीक है, यानी पीकॉक मतलब मोर, और peahen फीमेल हो जाएगा मोर। आगे लिख लो हंटर, हंटर, HUNTER, हंटर। हंटर का होता है हंट्रेस, हंटर मतलब शिकारी और शिकारिन, हंट्रेस। यस, मतलब HUNTRE करना है, TER नहीं होगा, फिर TRE होगा। हाँ, TRESS, हंट्रेस, यानी HUNTRESS।
आय देखो ब्राइडग्रूम, ब्राइडग्रूम BRIDEGROOM, ब्राइडग्रूम। हाँ BRIDEGROOM, ब्राइडग्रूम मतलब दूल्हा, तो दुल्हन हो जाएगा ब्राइड, BRIDE, ब्राइड, ब्राइड। ठीक, तो इस तरीके से जो है आप मतलब बना सकते हैं। और लिख लो, चलो एक दो लिखिए, प्रीस्ट, PRIEST, प्रीस्ट, PRIEST, प्रीस्ट, प्रीस्ट मतलब पुजारी, तो इसका हो जाएगा प्रिस्टेस, प्रिस्टेस, PRIESTESS, प्रिस्टेस। आगे लिखना है जाइंट, GIANT, जाइंट। जाइंट का हो जाएगा जाइंटेस, जाइंट का होता है राक्षस, ठीक है, दैत्य यानी जाइंटेस, जाइंटेस हो जाएगा राक्षस। और फिर क्या राक्षस नहीं है, चलो दो बोल भाई। ऐसे ही जैसे लायन है, LION, लायन, LION, लायन, तो लायन का हो जाएगा लायनस, लायनस, LIONESS, लायनस। तो इस तरीके से जो है, तो ये है आपका जेंडर हमने देखा, नंबर हमने देखा, ठीक है, नाउन में यानी जेंडर और क्या नंबर, दो चीजें हमने देख ली। ठीक, चलिए जब देख ली तो देख ही ली। अब चलिए अब जो है ना कुछ क्या है, कुछ चर्चा कर लेते हैं यूसेज की, ठीक है। जैसे बताया था तुमको यूपी पीजीटी में देखने को मिलेगा यूसेज, ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है। यानी अब यूसेज ही पूछा जाता है भाई, इसका यूज कैसे होगा सॉरी भाई। तो यूसेज, यूसेज का जानने का प्रयास करेंगे। चलिए यूसेज मतलब प्रयोग, ठीक है। तो प्रयोग क्या करना है, जैसे आपको हमने बताया था जो सिंगुलर से प्लूरल हम बनाते हैं, ठीक है, सिंगुलर से जब हम प्लूरल बनाते हैं तो कॉमन जो नाउन होगा सिंगुलर उसी का प्लूरल बनता है, ये कहा था ना भाई, उसी का तो बनता है और उसका थोड़ी नहीं बनता। या मैंने आपको बताया था आपके नाउन की दो कैटेगरी होती है, एक तो होता है काउंटेबल, एक होता है अनकाउंटेबल। तो जो काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, ठीक है, यानी काउंटेबल जो सिंगुलर नाउन होता है, यानी क्योंकि काउंटेबल के अंदर मैंने आपको कौन कौन से आते नाउन बता दिया जरा, कौन कौन से नाउन आते हैं, कलेक्टिव, प्रॉपर और कॉमन नाउन, तीन आते हैं ना। तो कलेक्टिव तो अपने आप में ही भाई प्लूरल होता है, प्रॉपर नाउन है वो भी आपका मान लीजिएगा काउंटेबल में आता है, लेकिन प्रॉपर का प्लूरल नहीं बन सकता। जो कॉमन नाउन होता है उसमें सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, दोनों होता है, बताया था मैंने तुमको। तो जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, ठीक है, उसको शॉर्ट में बोल देते हैं SCM, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब SCM, तो उसका प्लूरल बनाया जाता है। ठीक, तो उसका हमने आपको बताया था कैसे कैसे प्लूरल बनता है भाई, है तो मोस्ट ऑफ द नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग s, तो 90% तो वही नाउन है जिनका हम s लगा कर बनाते हैं। ठीक, ये सब होता है। अब बाकी जो रेस्ट ऑफ द नाउन बचते हैं भाई, जो जितने बचते हैं वो 10% के अंदर आते हैं। ठीक, चलिए जी, तो इतना हमने सीख लिया। अब एक चीज और हमने देखा था कि अनकाउंटेबल है, उसका हमने प्लूरल नहीं बनाया ना, और जनरली वी डू नॉट मेक, यानी जनरली हम मतलब 90% यानी सामान्यतः हम बनाते भी नहीं है किसका, अनकाउंटेबल नाउन का। लेकिन कुछ केसेस में बन सकता है, बट कैसे बनाना वही जानने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिएगा एक वर्ड है हमने लिया ब्रेड, ठीक है, इसमें हमने मान लीजिए यूसेज में हम सीख रहे हैं पॉइंट नंबर 1 करके, मान लीजिएगा ब्रेड है। अब जो ब्रेड है ये जो है आपका अनकाउंटेबल नाउन है, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। अब आप कहोगे सर ये अनकाउंटेबल कैसे है, ठीक है, अनकाउंटेबल कैसे है। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा प्रेक्षण चालू होने वाला, जो तुमको पढ़ाया है वो तुमने कितना सीखा है, उसी को मैं बार बार आपको रिवीजन कराऊंगा उसका, और बार बार आपको चीजों को क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, एक एक चीज ब्रेड है। अब जो ब्रेड है ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, ये जो काउंटेबल कैटेगरी में हमने बांटा तो हमने कहा अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन मैंने तुमको 5 नाउन पढ़ाए थे, 5 पढ़ाए थे ना,
5 मैंने कौन कौन से पढ़ाए भैया आपको, जरा गिनवाओ मुझे। सर काउंटर नाउन। नहीं पूरा गिनवा दो ना, 5 कौन कौन से नाम थे। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कनेक्टिव नाउन, मैटर ऑफ। जरा मुझे बताइए ब्रेड जो है कौन से उसमें जाएगा कैटेगरी में, 5 में से। मटेरियल। मटेरियल में जाएगा। चलिए अच्छी बात है भाई, बिकॉज इसको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो मटेरियल का मतलब है जो चीजें खाने में यूज में, मतलब हमारे यूज में आती है, वो करने में आती हैं, दैट इज कॉल्ड मटेरियल, उसको भी मटेरियल कहते हैं। ठीक है, बाकी तुमको जो लिखाया था मटेरियल का डेफिनेशन तुमको लिखवाया था, यानी विच कैन नॉट बी काउंटेड, ओनली दैट कैन बी वेट और मेजर्ड, जिसको बस वेट किया जा सकता है और मापा जा सकता है, ऐसे ही कुछ कहा था ना। तो उसी को हमने कहा था मटेरियल नाउन। लेकिन मटेरियल नाउन का मतलब एक चीज और भी है कि जिसको आप मतलब यूज करते हैं, जिसको आप जिसको आप खा सकते हैं, जिसको यूज कर सकते हैं। अब ऐसे नहीं है किसी भी चीज का रट्टा नहीं लगाना है कि भाई जिस चीज को खाते हैं वही मटेरियल होगा, जिसको यूज भी करते हैं ना जनरली आउटर भी, तो वो भी होगा आपका। जैसे मान लीजिएगा तुमने रट्टा लगा लिया कि भाई जो खाने पीने की चीज है चलो वो तो होगी जी आपकी मटेरियल नाउन, कि जिनको आपने ये बोल दिया कि जिनको खाते हैं, जिनको मतलब खाते हैं वो हमारा मटेरियल होता है, तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। देखो जब बात है गोल्ड की तो सोना कोई खाते हो, बट क्या है पहनते हो ना, उसको यूज करते हो, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मटेरियल नाउन, उसको भी मटेरियल नाउन कहते हैं भाई। बिकॉज वी कैन नॉट काउंट गोल्ड, गोल्ड को हम गिन नहीं सकते कि 1 गोल्ड 2 गोल्ड, बट वी कैन काउंट विच आर मेड ऑफ गोल्ड, जो गोल्ड से बनते हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे मान लीजिएगा चैन है, 1 चैन 2 चैन भाई है, मान लीजिएगा रिंग है, उसको हम काउंट कर सकते हैं। तो जो चीजें मटेरियल नाउन से बन के आती हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक, इसी का ध्यान रखना है। तो ब्रेड क्या है आपका, एक अनकाउंटेबल नाउन है और एक आपका ये मटेरियल नाउन है, यानी ये जो है आपका मटेरियल नाउन है। अगर 2 कैटेगरी में बांटने की कोशिश करें तो अनकाउंटेबल है जिसको गिन नहीं सकते, ठीक है, और बाद बाकी ये किसमें है आपका मटेरियल नाउन है। चलिए जी, तो ये हो गया आपका मटेरियल नाउन। अब इसका याद रखना, इसका जो जनरली हम प्लूरल नहीं बनाते, ऐसे नहीं कि ऐसे ही ऐसा आप लगाएंगे तो इसका प्लूरल बन जाएगा, नो, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका प्लूरल बनाना है तो क्या करते हैं, अनकाउंटेबल का प्लूरल बनाने के लिए, तो मैं हिंदी में या इंग्लिश में लिख देता हूं, वी यूज, हम प्रयोग करते हैं, यानी वी यूज ए लोफ ऑफ या आ पीस ऑफ, पीस ऑफ, यानी आ लोफ ऑफ और आ पीस ऑफ। इस तरीके से टू वी यूज टू मेक काउंटेबल, टू मेक काउंटेबल नाउन ऑफ मटेरियल नाउन, यानी मटेरियल नाउन का, यानी काउंटेबल बनाने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, लॉफ ऑफ आ पीस ऑफ, और बनाना है इसको टू मेक प्लूरल, टू मेक प्लूरल करने के लिए क्या कहेंगे, यानी टू मेक प्लूरल ऑफ मटेरियल नाउन। तो उस केस में क्या करेंगे, तो भाई कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है पता है, आपको कर देना है आ मतलब नो, लॉफ्स ऑफ, लोब्स ऑफ और पीसीस ऑफ, इस तरीके से कर देना। तो ये आपका जो बनकर का आएगा ये प्लूरल होगा। ठीक है, वो प्लूरल नाउन होगा जो बनकर का आएगा। ठीक है, यानी काउंटेबल जो है उसका तो आप इजीली बना लेंगे, जो सिंगुलर है काउंटेबल नाउन उसका तो आप लोग बनाए, तो हमने पढ़ा दिया। बात अब यहाँ अनकाउंटेबल का भी प्लूरल बनता है जी, बनता है। ठीक है, तो यानी ऐसा कोई नाउन नहीं है जिसका प्लूरल नहीं बनता हो, सबका बनता है। ठीक है, तो वो क्या है, कुछ चुनिंदा जगह पर बनता है। तो अनकाउंटेबल किस तरीके से बनाते हैं, चलिए जी इतना हो गया। अब मान लीजिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हमने लिखा आई एट टू ब्रेड्स, ये लिखा है हमने एग्जाम्पल। दूसरा लिखा I ate bread. Number 3, I ate a loaf of bread. आगे लिखा हमने
नंबर 4 I ate 2 loaves of breads। जरा बताइएगा, अपना सक्सेस लगाना है। फर्स्ट वन बोलो राइट है कि रॉन्ग है? Wrong. हैं? फर्स्ट वन, Wrong. सेकंड वन, Right. सेकंड वन, Right. Right. थर्ड वन, Right. फोर्थ वन। Wrong. Right. Right. Fourth one right. चलिए अब देख लो जरा, जो पहला है आपने जो कैलकुलेशन कर लिया, क्या राइट है क्या रॉन्ग है? जो पहला वाला है आपका Wrong. ये रॉन्ग है, Yes, sir. दूसरा वाला जो है आपका ये राइट है, तीसरा वाला जो है Sir, fourth one is राइट wrong. है Yeah. और फोर्थ वन आपका रॉन्ग है। व्हाई? बिकॉज Because Here is bread. as- ब्रेड्स क्यों किया भाई? जब ब्रेड का ब्रेड्स होता नहीं तो क्यों किया? अभी बताया ना, ब्रेड का ब्रेड्स ऐसे ही ऐसे लगाओ तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, ये सब बताया ना, तो नहीं करना है सब काम। यानी राइट क्या होता? सिर्फ Only Bread. ब्रेड होता। ठीक है, यानी इसका अगर हम राइट लिखना चाहें तो क्या होता जी? वो ये होता, नंबर 5 बैठेगा तो आई एट 2 loaves ऑफ ब्रेड, ये राइट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से तो जनरली हम क्या करते हैं, हम नहीं बनाते हैं अनकाउंटेबल का प्लूरल, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनाते जनरली, बट इन सम केसेस वी कैन मेक, कुछ केस में बना सकते हैं। वो क्या काम करके? लॉप ऑफ करके और पीस ऑफ करके, इस तरीके से। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ ये लिख लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ाएं। चलिए तो लिख लिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही छोड़ेंगे हैं, और बाकी कोई प्रॉब्लम तो पे जाएंगे। बाकी जो यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आती तो भी कमेंट करके बताना है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप सीखते रहिए।